हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आमतौर से स्टूडेंट्स को या तो कन्फ्यूज़न होता है, या फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये तो बहुत टफ टॉपिक है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फोटोसिंथेसिस को समझना बहुत आसान काम होता है। तो हम इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस के बारे में ही डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो अगर हम बात करें एनिमल्स की और एनिमल्स किस तरह से फूड मटेरियल लेते हैं इसकी, तो हम अगर इंसानों की बात करें या अदर एनिमल्स की बात करें, तो हम फूड मटेरियल के लिए, अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स पर या प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर हमें फूड चाहिए तो हम या तो कोई प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं या कोई एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं। मतलब हम प्लांट पर या अदर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। फिर उसको या तो हम रॉ ले लेते हैं या फिर उसको हम कुक करके फिर वो अपना फूड बनाते हैं और फिर उसको हम फूड के तौर पर लेते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स फूड के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करते हैं। जिस तरह से एनिमल्स फूड के लिए या तो प्लांट पर डिपेंड करते हैं या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो फूड के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करते। वो फूड के लिए ये करते हैं कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर में उसको लेते हैं और वाटर लेते हैं। वाटर तो उनको रूट से मिल जाता है, तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया, उसी कार्बन डाइऑक्साइड और उसी वाटर को ले करके फिर वो अपना फूड बना लेते हैं। मतलब ये कि उसको ग्लूकोज में बदल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसको लिया और उसको ग्लूकोज में बदल दिया। तो यही बस फोटोसिंथेसिस होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वाटर लेंगे, उसको ग्लूकोज में बदलेंगे, तो उसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होगी। उस एनर्जी को वो कहाँ से लेते हैं? उस एनर्जी को वो सनलाइट से लेते हैं। तो सनलाइट से लेते हैं, तो इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो मीन्स लाइट। तो बस फोटोसिंथेसिस में सिर्फ इतना होता है कि प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सॉइल से वाटर लेता है, उससे क्या करता है, उससे सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट से एनर्जी लेकर के वो ग्लूकोज बना लेता है और उसी ग्लूकोज को वो फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करता है। अब ये सब कुछ होता कहाँ है? ये सब कुछ होता है क्लोरोफिल में। और ये जो सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करने का काम होता है, ये भी क्लोरोफिल का ही होता है। और जो क्लोरोफिल होता है वो हम जानते हैं कि ग्रीन कलर का होता है, और लीफ जो होती है वो क्लोरोफिल की वजह से ही हमें ग्रीन दिखती है। तो अब अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि प्लांट अपना फूड मटेरियल बनाने के लिए एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सॉइल से वाटर लेता है और सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। कहाँ पर? क्लोरोफिल में। और फिर उससे क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। तो जब ग्लूकोज बनाता है तो उसमें क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल लेता है, वाटर के 6 मॉलिक्यूल लेता है और उसको मिला करके फिर जब ग्लूकोज बनाता है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? 6CH12O6। तो अब इसमें क्या बचता है? इसमें फिर ऑक्सीजन बच जाता है, 6O2 ये बच जाता है। तो इसको क्या करता है? ये फिर बाई प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये प्लांट के यूज़ का नहीं रहा, प्लांट के लिए बाई प्रोडक्ट रहा। प्लांट ने तो ग्लूकोज बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस किया था, ये जो ऑक्सीजन निकला ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकला, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए जब ये प्लांट दिन में चूँकि फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसीलिए दिन में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस बस यही होता है कि प्लांट अपना फूड बनाने के लिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है और उसको सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में वो ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकालता है। इसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। बस फोटोसिंथेसिस में और कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप इतना याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बस कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, सनलाइट से तो एनर्जी लेता है और उसके बाद वो ग्लूकोज बना देता है। और ग्लूकोज बनाता है तो फिर उसमें ऑक्सीजन जो रिलीज़ होता है, जो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलता है, उसको वो रिलीज़ कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है। अब इसमें ये होता है कि जो ग्लूकोज उसने बनाया वो सारा का सारा ग्लूकोज उसके यूज़ में नहीं आता है। वो जो ग्लूकोज बनाता है उसमें बहुत कम उसको यूज़ का रहता है। बाकी बहुत कुछ जो ग्लूकोज की जो ज़्यादातर क्वांटिटी रहती है वो उसके यूज़ की नहीं रहती, तो उसको वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। जब वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है तो फिर उसी को जो अदर एनिमल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं फूड के तौर पर। जैसे फ्रूट में यूज़ करता है या रूट में भी वो, जैसे फूड में स्टोर करता है या रूट में स्टोर करता है या अदर पार्ट्स में स्टोर करता है, स्टेम में भी स्टोर करता है। तो फिर उसी को हम लोग खाने के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे फ्रूट हैं, बहुत सारे प्लांट हैं जिसका हम फ्रूट यूज़ करते हैं खाने के लिए, बहुत सारे प्लांट्स जिसका रूट यूज़ करते हैं, जैसे शुगर केन वगैरह है तो उसका हम स्टेम यूज़ करते हैं। तो अदर पार्ट्स में वो अपने फूड को स्टोर करता है जो कि एक्स्ट्रा फूड होता है और उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं फूड के तौर पर।
तो हम लोग किस पर डिपेंड करते हैं? हम लोग फिर फूड के लिए या तो प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे या एनिमल्स पर डिपेंड करेंगे। लेकिन जो प्लांट होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लेता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बनाता है, उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज कर लेता है, मतलब ये कि ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज कर लेता है। तो इसी को ये कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली ये होता है कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। मतलब जो सन वाली एनर्जी है, जो लाइट वाली एनर्जी है, उसको किस में बदल दिया? उसने ग्लूकोज में बदल दिया, यानी केमिकल में एनर्जी में बदल दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये लास्ट में हम रिपीट कर दें कि जो प्लांट होता है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है, और उसको अपने जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में वो जो लाइट एनर्जी होती है उसको ट्रैप करके फिर ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इसी को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, और इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।